तो देखो, ऐसा है कि पिछले वीडियो में हमने तुम लोगों को बतलाया था कि ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवॉल्यूशन अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ये कहा था कि आगे बैलेंस शीट बताएंगे, तो अब इसी क्वेश्चन का मैं बैलेंस शीट बताने जा रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिख रखा है सिर्फ लाभ हानि संयोजन का साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। क्वेश्चन में इतना ही दिया है, मगर हम आज तुम लोग को बैलेंस शीट इसी क्वेश्चन में आगे अगर ये पूछ दे कि बैलेंस शीट बनाइए तो कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट। देख लो, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं और इसी को देख करके अब तुम लोग अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अगले सवालों का बनाओ। इसमें देख प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल बन नहीं पाएगा। देखो हम बैलेंस शीट बनाने, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम आरसी अग्रवाल के पेज नंबर 100 पर है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो बैलेंस शीट में पूछा उसने कि आप जो है लाभ हानि संयोजन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। अब इसके आगे नहीं कुछ कहा है, हम अलग से बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये। तो देखो इनका ये रिटायर कब हो रहे हैं, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जब रिटायर होंगे तो 1 ही जुलाई के डेट में बैलेंस शीट तैयार होगा। अब बैलेंस शीट में इसमें 2 लोग हैं बचे हुए, पी और आर। तो हम लिख देंगे सबसे पहले ऊपर पी एंड आर, ये नाम हो गया दोनों का। ये हो गया बैलेंस शीट, एज ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई। ये कब हो रहा डेट इनका है, ये लिख रहे हैं 2018। इसके बाद आगे लाइन हम दे रहे हैं, ये बैलेंस शीट है। अब इसके बाद आगे सवाल हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब ये बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं तुम लोग को। ये देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हम लिख रहे हैं, इसमें ये हमारा लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा रुपीज, ये हमारा एसेट्स है, ये अमाउंट है। अब देखो इसमें क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि सवाल में दे रखा है कि 1 जुलाई 2018 को क्यू ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। उक्त तिथि को फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यन इस प्रकार किया गया। फर्नीचर को लिख रहा है, फर्नीचर को पहले। तो फर्नीचर सबसे पहले ऊपर हम लिख रहे हैं इसमें कैश। फर्म के पास कैश कितना है, कैश 1000 रुपया है। चूंकि 1000 रुपया इनको देखो, ये कैश इनको 30 रुपया दिया गया है,
जो रिटायर्ड साझेदार हो रहे हैं क्यू को 30 रुपया कैश दिया जा रहा है, मगर फर्म में सफिशिएंट कैश नहीं है, मगर बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस से 51,000 रुपया है, इसमें से दे दिया जाएगा इनको 30 रुपया, तो हमारा हो जाएगा बैंक कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारा हो जाएगा 30 रुपये दे देंगे इसमें से, तो दे देंगे तो 21 रुपये हमारा बचेगा, इसमें से 21,000 रुपया हमारा ये बचेगा, शेष 21 रुपये रहेगा। आगे दे रखा है प्राप्त विपत्र बिल्स रिसीव एबुल, तो बिल्स रिसीव एबुल हमारा जो है ज्यों करते हैं उससे उतार देंगे। बिल्स रिसीव एबुल हो जाएगा 10 रुपया, इसमें कोई संयोजना में कुछ लिखा नहीं है नीचे। इसके बाद डेटर्स है, डेटर के बारे में भी संयोजना में कुछ नहीं लिखा है। डेटर्स हमारा 35 रुपये हो जाएगा, डेटर्स 35,000। इसके बाद देखो आगे डेटर्स, स्टॉक दिया है हमारा बैलेंस शीट में 44,000, जबकि नीचे संयोजना में दे रखा कि स्टॉक का मूल्य जो है 40 रुपये कर दिया गया, तो नए बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य हम 40 रुपये दिखाएंगे। नए बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य हम 40 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद देखो फर्नीचर दे रखा है, पहले फर्नीचर दिया है पुराने बैलेंस शीट में 7,000 रुपया, मगर रिटायर होने के बाद जब रिवॉल्यूशन किया गया तो 6,000 हो गया, तो ये हो गया हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हो गया हमारा 6,000 रुपया। फर्नीचर के बाद मशीनरी हमारा 20,000 पीछे वाले बैलेंस शीट में दे रखा है, मगर रिवॉल्यूशन पर मशीनरी का मूल्य 18,000 रुपये कर दिया गया, ये मशीनरी हो गया, मशीनरी 18,000 रुपये। इसके बाद आगे देखो मशीनरी के बाद बिल्डिंग हमारा दे रखा है 48,000, बिल्डिंग का मूल्य 40 रुपये हो गया। बिल्डिंग हमारा 40,000 हो जाएगा। ये हमारे ये आइटम है, ये हमारे जो है एसेट साइड के आइटम है। अब देखो लायबिलिटी साइड में दे रखा है बिल्स पेबुल हमारा 12,000 रुपया है। बिल्स पेबुल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। क्रेटर्स के बारे में भी सवाल में कुछ नहीं लिखा है, क्रेटर्स भी ज्यों का त्यों रहेगा उसी तरीके से सेम मूल्य पर। अगर लिखा होता कि कम या ज्यादा मूल्य करना तो हो जाता उसमें। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बढ़ चुका है, ये कैपिटल अकाउंट है पुराने बैलेंस शीट में, तो अब नए बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर क्यू का लोन जो है हमको 22 रुपये है, क्योंकि वो पैसा 30 रुपये दे दिया क्यू को फर्म से। क्यू जब रिटायर हो रहा है तो उसको 30 रुपया कैश दिया जा रहा है और 22 रुपये उसके लोन के रूप में लिख दिया गया है, तो 30 रुपये जो कैश दिया गया वो कैश बैंक से दे दिया गया। अब लोन जो है 22 रुपये, वो लोन बैलेंस शीट में दिखलाया जाएगा, उसको हम 22 रुपये लोन के रूप में दिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट्स ये हो गया, इनका है पी और आर, पी का और ये आर का। पी आर का जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट पीछे बना हुआ है, यानी कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस है 74,038 वही दिखला देंगे, 74,038 74,038। देखो 12 को 2 1 10 यानी हो गए 1,12,000। 8 4 12 को 2 1 7 10 11, ठीक
1,12,000 हो गया दोनों की पूंजी, IAQ का लोन हो गया। अब देखो सवाल पूरा कंप्लीट है। अब इसी का हम टोटल कर दे रहे हैं। टोटल हम कर दे रहे हैं। टोटल देखो 2 2 5 7 7 से 13 13 8 21 को 1 लगा 2 2 4 1 5 3 8 4 12 12 13 4 17 1,71,000 एसेट साइड हो गया। अब देखो लाइबिलिटी साइड भी आमने सामने हम टोटल कर दे रहे हैं। इनका देख लो टोटल 300 हो गया। ये 5 देखो ये 12,000 है, तो 5 2 7 2 9 2 11 1 1 2 2 4 2 6 6 1 7 और 1 को 1। इस तरह हमारा पूरा बैलेंस शीट तैयार हो गया। अभी देखो बैलेंस शीट में जो हमारा संयोजना में नीचे दे रखा है पुनर्मूल्यांकन पर संपत्तियों का मूल्य, वो संपत्तियों का मूल्य रख दिया गया। जो उसने ये कहा है कि क्यू के रिटायर होने के बाद उसको 30 रुपया कैश दे दिया गया था, ये कैश 30 रुपया जो कैपिटल अकाउंट में था वो दे दिया गया, तो कैश अकाउंट जो है कैश एट बैंक से निकाल करके दे दिया गया पैसा। इसके बाद बाकी कह रहा है 22 रुपये लोन के रूप में रख दिया, तो 22 रुपये लोन हो गया। अब नए कैपिटल अकाउंट से हम जो कैपिटल अकाउंट बना था उससे हमने कैपिटल अकाउंट ले लिया। कैपिटल अकाउंट क्योंकि जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल अकाउंट्स में जो बैलेंस कैपिटल होता है वो फ्रेश न्यू कैपिटल को लिखते हैं। तो ये मेरा देखो 74,038 रुपये, ये 74,038 रुपये ये हो गया हमारा। और ये सब देख ही लो तुम लोग लाइबिलिटी साइड में। एसेट्स में जो जिनका पुनर्मूल्यांकन हुआ था वही है, बस चेंजेज आया है, कैश एट बैंक पेमेंट हुआ है, और जो रिवैल्यूएशन पे हुआ है वो उसका मूल्य है। ये आमने सामने टोटल मेरा हो गया। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया। यही मुझको बताना था कि बैलेंस शीट बताना है। अब आगे सवाल तुम लोग अपना करो और देखो, तैयारी करो।